साइंस की दुनिया की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे पहले है कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकल कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन करने से बनता है टुगेदर, एक दूसरे के साथ इकट्ठे, इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, और उनकी जो रेशो होती है वो मास के लिहाज से फिक्स होती है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन के नतीजे में एलिमेंट्स लूज़ देयर ओन प्रॉपर्टीज़ टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। इस कम्बिनेशन यानी कंपाउंड बनने के नतीजे में क्या होता है? जो एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होंगी। थर्ड पॉइंट है कि कंपाउंड को हम पहला पॉइंट उसकी यानी डेफिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन। दूसरा है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स जो हैं ये खो देते हैं और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। थर्ड इसका पॉइंट है कि इनको हम सिंपल फिज़िकल मेथड के ज़रिए इसको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल है जो बनता है कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी फिक्स रेशो होती है, यानी कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशो से मिलकर बनी है, यानी कार्बन का मास जो है 12 होता है, ऑक्सीजन एक एटम का होगा तो 16, 2 हैं तो, और 2 है यहाँ पे तो 32 होगा, यानी फिक्स रेशो होगी 12:32 होगी। और दूसरी एग्जांपल है वाटर की। वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने, हाइड्रोजन का मास जो है 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसकी फिक्स्ड रेशो क्या होगी? 1:8। नेक्स्ट है कि कंपाउंड को हम आयोनिक और कोवलेंट 2 ग्रुप्स में हैं जो डिवाइड करते हैं, यानी क्लासीफाई 2 इनकी हैं, या आयोनिक कंपाउंड हो सकते हैं या कोवलेंट कंपाउंड हो सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंट तौर पर नहीं पाए जाते, जैसा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अपने इंडिपेंडेंट यानी किसी और मॉलिक्यूल पे या एटम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये खुद ब खुद जो है इंडिपेंडेंट फॉर्म में रह सकता है। ये जो होते हैं आयोनिक कंपाउंड, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकते और ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे जिसमें हर एक जो आयन है वो दूसरे अपोजिटली चार्ज आयन्स के ज़रिए सराउंड इर्द गिर्द उसके घेरा होगा। दीज अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रॉन्गली, और इस रिज़ल्ट के नतीजे में आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं होते हैं। दी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय, इनको हम फार्मूला यूनिट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। NaCl फॉर एग्जांपल NaCl है, इसका एक जो कंपाउंड है वो कैसे अब बना होता है? एक ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड में एक जो आयन है वो अपोजिटली चार्ज आयन के ज़रिए घेरा होता है। जैसा कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है तो अपोजिटली चार्ज आयंस के ज़रिए ये घेरा होगा। इस तरह क्लोरीन है तो क्लोरीन के इर्द गिर्द सारे सोडियम होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस तरह ये घेरा होगा एक दूसरे। इस तरह मज़ीद आगे सोडियम जो है इसके इर्द गिर्द क्लोरीन होंगे चारों तरफ। ये एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें एक आयन जो है वो दूसरे अपोजिटली चार्ज आयंस के ज़रिए जो है घेरा होता है, और इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेंगे, और इस रिज़ल्ट के नतीजे में आयोनिक कंपाउंड बनेंगे, और इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं। इनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल में है NaCl, सोडियम क्लोराइड KBrCuSO4। सॉल्वेंट द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। दूसरे कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह सकते हैं, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल जैसे। ए मॉलिक्यूल इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट इज़ फार्मूला इज़ कॉल्ड फार्मूला। कंपाउंड का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव क्या है, यानी कंपाउंड क्या है? 2 एटम से मिलकर बनने वाला सब्सटेंस है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड्स को, जैसे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इस तरह। एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड, और इनका फार्मूला क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। एग्जांपल हैं वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CH4 मीथेन। इस तरह मज़ीद आगे फार्मूले दिए हुए हैं। वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम डाइऑक्साइड है, ये तमाम आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी अब डिफरेंस आ गया ना कंपाउंड और मिक्सचर में। मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, बस ये फिजिकली मिक्स हो जाता है। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन। दूसरा डिफरेंस आ गया, उसमें हमने पढ़ा था कि जो है कंपाउंड की जो है नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं। लेकिन इसमें हम मिक्सिंग करने से सब्सटेंस जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखता है। कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर, यानी कंपोनेंट मीन जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखते हैं। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू बाय फिजिकल और फिजिकल मेथड, जैसे कि डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, वेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन है। इनके ज़रिए हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को अलग अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जैसा कि एयर है, गैसोलीन है और आइसक्रीम है। यूनिफॉर्म में बराबर बराबर कंपोजिशन, बराबर बराबर कंपोनेंट होंगे जो सारे उसमें मौजूद होंगे, उनको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे? जिसमें कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू दी सॉइल, रॉक एंड वुड, जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, जैसे कि सॉइल है, ज़मीन मट्टी है या ज़मीन है, रॉक एंड वुड जैसे कि कुछ चट्टान है या लकड़ी है, जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट होगी, यानी उसके कंपोनेंट बराबर में नहीं होंगे। इनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस।